नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर संजय विश्वकर्मा आप सभी का एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस नायाब दुनिया में, अकल्पनीय अविश्वसनीय दुनिया में आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मंच पर विराजमान हमारे सभी सम्मानित भाइयों बहनों का मैं ओपी ऑन पैसिव ह्यूमैनिटी ग्लोबल के इस इवनिंग सेशन में, संध्याकालीन सत्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। और इस मंच पर विराजमान सभी होस्ट, को होस्ट, लिसनर, व्यूअर और जो लोग बाद में यूट्यूब पर भी सुनेंगे, आप सभी भाई बहनों का मैं डॉक्टर संजय विश्वकर्मा आप सबका अभिनंदन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। कि ऑन पैसिव नित नई ऊंचाइयों को छू रही है। हम लोगों ने सुबह इस पर बहुत ज्यादा चर्चा किया था, लेकिन शाम को हम टेक्निकल पर बात करते हैं। तो संध्याकालीन सत्र में आज हम लोग बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट, द बैकबोन ऑफ ऑन पैसिव, आवर लवली प्रोडक्ट ओ कनेक्ट। ओ कनेक्ट पर हम बात करेंगे। तो दोस्तों, ओ कनेक्ट को हम सब जानते हैं कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल्स है, और हम यह भी जानते हैं कि सहयोग नए विचारों को उत्पन्न करने और समस्याओं को हल करने का एक शानदार तरीका हो सकता है। लेकिन आज के कार्यस्थल में अधिक से अधिक कर्मचारी दूर से जो काम कर रहे हैं, जिसमें सभी को एक ही कमरे में इकट्ठा करना बहुत मुश्किल का काम है, चुनौती भरा कार्य है। तो जब हम सभी लोग एक दूसरे फैले हुए हैं, तब भी आप अगर रचनात्मक और सहयोग को प्राप्त करना चाहते हैं, यानी सभी एम्प्लॉय को या अपने सभी दोस्तों को अगर आप इकट्ठा करना चाहते हैं, तो ये आपके पास में क्या उपाय है? तो इसका उत्तर है वर्चुअल वीडियो कॉन्फ्रेंस। तो जितने भी हमारे सहयोगी कर्मचारी हैं या दोस्त हैं, उनके विचारों पर मंथन करने का और अपने अपने कार्य क्षेत्र के फाइलों को साझा करने, कार्यों को पूरा करने एवं वास्तविक समय में ऑनलाइन एक साथ काम करने की अनुमति देता है ओ कनेक्ट। और यह केवल दूर हमारे कर्मचारियों के लिए नहीं है, यहां तक कि एक ही कार्यालय में काम करने वाले कर्मचारी भी इस वीडियो कॉन्फ्रेंस टूल से लाभ उठा सकते हैं। इस सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि वर्चुअल बैकग्राउंड, जो वर्चुअल हमारा ओ कनेक्ट है, यह कैसे रचनात्मक हो सकता है और हम इसको कैसे और आगे बढ़ावा दे सकते हैं, और अपने टीमों को एक साथ बेहतर तरीके से काम करने में हम कैसे सहयोग कर सकते हैं। ये ओ कनेक्ट उस पर बहुत बड़ा मददगार साबित हो सकता है। तो वर्चुअल जो हमारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ओके, आवाज आ रही है? ओके, यस 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 सर, यस सर। तो अपने से माइक बंद हो जा रहा है, कोई बात नहीं है। दोस्तों, हमारा जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल है, इसमें हम बहुत सारे फीचर को हम जोड़ सकते हैं। वर्चुअल सहयोग के साथ टीम के सदस्य किसी भी समय, किसी भी, कहीं से भी हम यहाँ पर काम कर सकते हैं। जो अलग अलग समय, अलग अलग क्षेत्रों में कर्मचारियों और व्यवसायों या जिन्हें अक्सर यात्रा करने की आवश्यकता होती है, बराबर वो जर्नी में रहते हैं, उनके लिए एक बड़ा लाभकारी सिद्ध हो रहा है हमारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल। दोस्तों, बेहतर संचार, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ऑनलाइन चैट जैसे वर्चुअल सहयोग उपकरण टीम के सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से काम करने की तुलना में अधिक प्रभावी ढंग से एक दूसरे के बीच में संवाद और सहयोग करने में मदद कर सकते हैं। विचारों की अधिक विविधता, जब टीम के सदस्य दुनिया के अलग अलग हिस्सों में स्थित हैं,
तो वो एक टेबल पर आ ही नहीं सकते, असंभव है। लेकिन ये हमारा ओ कनेक्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल के माध्यम से हम दुनिया के किसी भी क्षेत्र में रहें, अलग अलग हिस्सों में रहें, हम एक साथ इस वीडियो कॉन्फ्रेंस टूल पर आकर के अपने विचारों की एक विस्तृत श्रृंखला ला सकते हैं। इससे अधिक रचनात्मक और नवाचार हम एक दूसरे में स्थापित कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हम इसमें लागत की बात करें, यानी खर्च की बात करें, तो वर्चुअल हमारा जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल है, यह बिजनेस के लिए बहुत बड़ा मददगार साबित होता है। जैसे मसलन हम बात करें, जैसे हम अगर मुझे आदित्य मित्तल साहब से मिलना है तो मुझे औरंगाबाद बिहार से पटियाला जाना पड़ेगा, पंजाब, तो क्या होगा, समय भी लगेगा, खर्च होगा और धन भी खर्च होगा, दोनों खर्च होंगे। तो अगर हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल ओ कनेक्ट के माध्यम से अगर एक दूसरे के माध्यम से हम संवाद स्थापित कर सकते हैं तो हमारा लागत भी बहुत कम हो जाएगा और समय भी बचेगा, और हम अपने क्रियान्वयन को, यानी हम अपने क्रिएटिविटी को हम जल्दी हम मार्केट में ला सकते हैं, बनिस्बत हम फिजिकली रूप से अपीयरेंस अगर कहीं होते हैं। सर आप अनम्यूट हो गए। हेलो, आवाज आ रही है? अभी आ रही है सर। ओके। तो मैंने बताया आप लोगों को कि जब हम अगर फिजिकली रूप से कहीं अपीयरेंस होते हैं, यानी पहले आ रही है आवाज? किसी का माइक बंद होगा सर, रामजीत जी का। हाँ, माइक बंद कर लीजिए। तो जैसे हम लोग फिजिकल रूप से अगर अपीयरेंस होते हैं, पहले आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग जब मीटिंग करते थे तो कोई दिल्ली से है, कोई कलकत्ता से है, कोई मुंबई से है। अभी कोलकाता इवेंट जो हुआ था 2 तारीख को, उसमें बहुत सारे हमारे फाउंडर भाई बहन वहां पहुंचे होंगे। तो आप कल्पना कीजिए कि आप अपने अपने शहर से, आप अपने खर्च पर आप जब कोलकाता पहुंचे, हालांकि जाने का आपको उल्लास था, आप खर्च करके वहां पहुंच गए, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड के लोग जब एक जगह उपस्थित होते हैं तो उनको डिफरेंट डिफरेंट चैलेंजेज आते हैं। उस चैलेंजेज को हम यहाँ पर कम कर सकते हैं और कम समय में, कम खर्च में हम अपने क्रियान्वयन को ज्यादा से ज्यादा हम लोगों के सामने विस्थापित कर सकते हैं, और जो मानवीय चैलेंजेज हैं वो हम कम कर सकते हैं। हो सकता है यात्रा के दौरान आप बीमार पड़ जाए, यात्रा के दौरान कहीं लॉकडाउन हो जाए, यात्रा के दौरान कहीं रेल रोको आंदोलन हो जाए, कहीं स्ट्राइक हो जाए, बीमार आप पड़ जाए, बहुत सारी चीजें हो सकती है। या सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो किसी का एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो इन सारी मानवीय आपदाओं विपदाओं को एक झटके में हम कम कर सकते हैं हमारा ओ कनेक्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल के माध्यम से। सोचिए कितना मददगार साबित हो रहा है ये दोस्तों। हम दुनिया के किसी भी हिस्से में रहते हैं या हमारी कैसी भी परिस्थितियां हैं, हम लोग राइट टाइम पर एक जगह जमा होकर के और हम अपने संवाद के माध्यम से हम यहाँ पर एक दूसरे के बीच कम्युनिकेशन बना सकते हैं। हम लोग एक जगह जमा होकर क्या करते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं, या हमारे पास कोई फाइल है या कुछ हम वहां पर पीपीटी प्रेजेंट करना चाहते हैं, तो वही सारी चीजें तो यहाँ पर हो रही है। तो ये दोस्तों पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होने वाला है। और जो फीचर यहाँ पर दिए गए हैं, जो आज तक और दूसरे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल में
नहीं है, ये मददगार साबित होगा किसी भी बिजनेस को अपलिफ्टिंग करने के लिए। दुनिया भर में बहुत सारे बिजनेस चल रहे हैं और अलग अलग जगह से, दुनिया के अलग अलग क्षेत्र से लोग उसमें जुड़ते हैं और सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि एक दूसरे से संवाद स्थापित करना और अपना प्रेजेंटेशन देना, जो ये ओ कनेक्ट के माध्यम से पूरी दुनिया को हम एक नई रोशनी देने वाले हैं। दोस्तों, अगर हम वर्चुअल ओ कनेक्ट के माध्यम से बात करें तो यह रचनात्मक और उत्पादक माहौल को बढ़ावा देने के लिए टीम के सदस्यों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करने के लिए बहुत बड़ा आवश्यक है। जब टीम के सदस्य विचारों को साझा करते हैं और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो एक नए और अभिनव समाधान उत्पन्न कर सकते हैं दोस्तों, जिनके बारे में उन्होंने खुद नहीं सोचा होगा। इसके अतिरिक्त सहयोगी जो हमारे टीम है उनके भीतर विश्वास और तालमेल बनाने में भी ये मदद कर सकता है, जिससे अधिक खुला संचार और समग्र रूप से अधिक सकारात्मक कार्य संबंध बनते हुए नजर आते हैं हमारे ओ कनेक्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल में। हम वर्चुअल सहयोग से अलग अलग दृष्टिकोण वाले लोगों को अपने विचार साझा कर सकते हैं। हम एक मंच प्रदान कर सकते हैं जहां तय सीमा पर लोग आकर के अपने अपने विचार को साझा कर सकते हैं और वास्तविक समय में अपने अपने विचार और राय साझा करने की अनुमति देने के लिए एक समान अनुभव प्रदान कर सकता है। ये हमारा ओ कनेक्ट वर्चुअल जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल है, ये बहुत मददगार साबित होने वाला है। वर्चुअल सहयोगी टीम के सदस्यों को संवाद करने और कार्य सहयोग करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। परियोजना नियोजन प्रभावशाली और भी सुधार कर सकता है। प्रोजेक्ट नियोजन अक्सर व्यक्तिगत रूप से किए गए जाने पर अधिक प्रभावी होता है, लेकिन वर्चुअल सहयोगी टीम के सदस्यों को वास्तविक समय में अपने विचार साझा करने में, परियोजनाओं को बनाने में यह बहुत बड़ा एक अनुभव प्रदान कर सकता है। या तय सीमा पर हम एक जगह इकट्ठे होकर के हम चीजों को एलोबरेट कर सकते हैं, समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। क्या आपको पता है कि आज तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल में वर्चुअल प्रेजेंटेशन तो हुआ है, क्या फिजिकल प्रेजेंटेशन के बारे में आप लोगों ने सोचा है कि हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल में, यानी जो अभी हम और आप बात कर रहे हैं, क्या यहां पर फिजिकल हम लोग अपीयरेंस कर सकते हैं? कभी सोचा आपने? सुल्तान भाई, कभी आपने सोचा है? आपका ध्यान किधर है? ऑन पैसिव इधर है भाई, आपका माइक खोलिए। हाँ, 2 बार हाथ लगा दिया उन्होंने, एक बार खुला था। आदित्य भाई, यस सर। आपका ध्यान किधर है? ऑन पैसिव इधर है। हाँ, मेरा यहीं पे है सर, मेरा सैनी भाई पे था मेरा ध्यान। तो हमने कभी नहीं, हमने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ हो सकता है। हमने तो सिर्फ एप्पल्स के बारे में सोचा था कि एप्पल्स कैसे आएंगे, तो ऐसे आएंगे, तो ये कभी नहीं मालूम था कि इतना कुछ सीखना पड़ेगा और ऐसे ऐसे रास्तों पे चल के हमारे पास एप्पल्स आने वाले हैं और हम दुनिया में वायरल होने वाले हैं। तो बस मैं जो बोल रहा हूँ अभी तक आदित्य भाई, यस सर, 280-82 लोग अभी मुझे सुन रहे हैं। मैं आप लोगों से कनेक्ट होकर के आपके विचार को मैं पढ़ने का प्रयास कर रहा हूं। क्या आपने कभी सोचा है कि जैसे अभी हम लोग ओ कनेक्ट वेबिनार में वर्चुअल रूप से कनेक्टिविटी हम लोग प्राप्त किए हैं, यानी हम लोग जो संवाद कर रहे हैं वो एक वर्चुअल संवाद है, फिजिकल नहीं है। इस बात को आप मानते हैं? यस सर। लेकिन क्या आपको पता है कि
इस वर्चुअल वीडियो कॉन्फ्रेंस में आप फिजिकली भी अपीयरेंस हो सकते हैं। कभी सोचा है आपने? नहीं नहीं। लेकिन ये संभव होने जा रहा है विथ एआई टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से। जो हम लोग अभी यहाँ पे ओ कनेक्ट पर हम लोग अपना विचार साझा कर रहे हैं, ये आने वाले टाइम में बहुत दिन नहीं, दूर नहीं है, हम वर्चुअल अपीयरेंस यहाँ पर फिजिकली रूप से कर पाएंगे। आई रिपीट, हम लोग वर्चुअल अपीयरेंस फिजिकली रूप से कर पाएंगे, जो एक आभासी दुनिया में तो हम रहेंगे, लेकिन फिजिकली प्रेजेंस हमारा होगा वर्चुअल यूनिवर्स में। यस, जहां पर अभी Okay. हम जो 280 लोग यहाँ पर जो संवाद कर रहे हैं, हम रहेंगे तो अपने घर में, लेकिन आभासी दुनिया में हम फिजिकली प्रेजेंट रहेंगे। हम एक दूसरे को देख सकते हैं, बात कर सकते हैं। जैसे आप एक कोई इवेंट में फिजिकली प्रेजेंट होते हैं तो वहां पर स्टेज होता है और जो चेयर पर लोग ऑडियंस बैठे होते हैं, जस्ट लाइक हम लोग एक ऐसा परिकल्पना कर सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से अपने ओ कनेक्ट के टूल्स पर। ये दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा मददगार साबित होने वाला है। और एस ने बताया था कि हम ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी को यहाँ पर ला रहे हैं, और चूंकि हम हमेशा यहाँ पर कंप्लीट नहीं होंगे, हमारा कुछ न कुछ इनोवेशन यहाँ पर होते रहेगा, यानी हम हमेशा कंस्ट्रक्शन मूड में रहेंगे। हमारा कंस्ट्रक्शन जो ओ कनेक्ट को हो या किसी भी हमारा प्रोडक्ट का है, वो हमेशा चलता रहेगा। हम लोग कंस्ट्रक्शन मोड में रहने वाले हैं माय डियर फ्रेंड्स। ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी ऑन पैसिव दुनिया को देने जा रही है कि 8 अरब की जनसंख्या यहाँ पर आने वाली है। आप गर्व से कह सकते हैं, हेलो सुल्तान भाई, आपका ध्यान किधर है? ऑन पैसिव इधर है। आप सबको मजा आने वाला है दोस्तों। कहते हैं ना, आप कहीं भी कार्यस्थल पर जाइए, कोई भी कार्य कर रहे हैं, तो अगर आपकी इच्छा नहीं है, आपका मन नहीं करता है, आप वहां पर रहते हुए भी अब्सेंट रहते हैं। इस बात को आप कितना मानते हैं? आप मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, लेकिन आपकी इच्छा नहीं है, आप बाजबरदस्ती गए हुए हैं, फिर भी आप वहां रहते हुए भी आपका मन कहीं और होता है। लेकिन ऑन पैसिव में आपको हर समय एक आनंद की अनुभूति होगी। हर समय आप कोई भी प्रोडक्ट यूज करेंगे तो आपको लगेगा कि यस, ये मुझे चाहिए। जैसे हम लोग फेसबुक पर जाते हैं, व्हाट्सएप पर जाते हैं, ट्विटर पर जाते हैं, इंस्टाग्राम पे जाते हैं, तो वहां हम लोग क्या करते हैं? इंजॉय करते हैं। जस्ट लाइक ऑन पैसिव के इकोसिस्टम में जो भी आदमी आएगा वो यहाँ पर इंजॉय करने वाला है दोस्तों। सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को देखना है, वेट एंड वॉच करना है। हमारे ग्रेट सीईओ एसोफारा सर हम सबके बैकग्राउंड में इतनी बड़ी तैयारी कर रहे हैं, जहां तक आपकी निगाह गई नहीं है, आपने सोचा ही नहीं है। जो अभी मैंने बात बताया कि आपने सोचा था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, तो हम लोग बहुत सारी चीजें यहाँ पर करने वाले हैं और मजा आने वाला है। जैसे कोई जापान का आदमी यहाँ पर है, कोई अमेरिका का है, कोई फिलीपींस का है, कोई कनाडा का है, कोई बांग्लादेश का है। हम इंडिया में ही सोचिए कि कई प्रकार के यहाँ पे लैंग्वेज हैं, अलग अलग लैंग्वेज के लोग जब एक आप हॉल में इकट्ठा होंगे आभासी दुनिया के फिजिकली अपीयरेंस में, तो कितना मजा आएगा। जहां पर लैंग्वेज ट्रांसलेशन आपकी सुविधाजनक माहौल को खुशनुमा बनाने में मददगार साबित होने वाली है।
इसीलिए मैं कहता हूं, हेलो सुल्तान भाई, आपका ध्यान किधर है? ऑन पैसिव इधर है। हम ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी लेकर के आने वाले हैं जो लोगों को ऑन पैसिव में जुड़ना मजबूरी हो जाएगा। आज हम लोगों को रिक्वेस्ट कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स कि आ जाओ ऑन पैसिव में, लेकिन कल उनको आना मजबूरी हो जाएगा। उसके बगैर उनको काम ही नहीं चलने वाला है। जैसे हम कोई एंड्रॉयड मोबाइल लेते हैं तो उसमें हमें जीमेल से लॉगिन करना मजबूरी हो जाता है, हमें ना चाहते हुए भी जीमेल से लॉगिन करना पड़ता है। तो ये सारी चीजें अभी होने वाली हैं और हम सब इसके आनंद को उठाने वाले हैं दोस्तों। और हम अगर बात करें यहां पर कैलकुलेशन की, सॉरी, अगर हम निष्कर्ष की बात करें तो आभासी सहयोग के लिए मजबूत वार्तालाप कौशल और एक खुली कोचिंग और प्रतिक्रिया संस्कृति की आवश्यकता होती है माय डियर फ्रेंड्स। वो कनेक्ट आपको मनोवैज्ञानिक सुरक्षा और प्रभावी आभासी सहयोग की एक उच्च कोटि का संगठनात्मक सांस्कृतिक के लिए एक स्केलेबल मार्ग प्रशस्त करता है। ऑन पैसिव इकोसिस्टम से जुड़िए और अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए आप अग्रसर हो जाइए। आइए हम सबको यहाँ पर आमंत्रित करें, आइए वो कनेक्ट में हमारे कई जो है फ्री प्रोडक्ट को आप यहाँ पर यूज करिए और यहाँ पर आभासी दुनिया में आप एक एंजॉयमेंट के साथ एक बिजनेस, एक व्यापार आप यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं। आइए हम पूरी दुनिया को आमंत्रित करते हैं ऑन पैसिव के इकोसिस्टम में, जहां कस्टमर भी यहाँ पर राजा होने वाले हैं, कस्टमर भी किंग होने वाले हैं। वो कस्टमर जो जीवन भर कष्ट करके मर जाता है उसको कस्टमर कहते हैं, लेकिन हम वास्तविक कस्टमर की परिभाषा परिभाषित करते हैं अपने इकोसिस्टम में, ऑन पैसिव के इकोसिस्टम में। ये खुला मंच है, सबको बुलाइए, सबको आमंत्रित कीजिए और कहिए कि आप एक कस्टमर के रूप में भी अपने जीवन शैली को बदल सकते हैं। पूरी दुनिया में ऐसा कॉन्सेप्ट कहीं नहीं है जहां पर एज ए कस्टमर आप जा करके आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ दुनिया में एक ही कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है ऑन पैसिव, ऑन पैसिव, ऑन पैसिव, जहां पर एज ए कस्टमर आप रजिस्टर्ड होकर भी अपने दुनिया को आप बदल सकते हैं। आइए हम लोग सब मिल करके ये संकल्प ले कि हम दुनिया को बताएंगे, लोगों को बताएंगे, कैसे उनको ऑन पैसिव के इकोसिस्टम पर ला करके। जैसे हम लोगों को अपॉर्चुनिटी मिला था फाउंडर के लिए, अभी लोगों को अपॉर्चुनिटी है ऑन पैसिव के इकोसिस्टम में रजिस्टर करने के लिए। उनको आप बता दीजिए कि आइए आप सबका स्वागत है, यहां पर आप रजिस्टर होकर के एज ए कस्टमर रजिस्टर होकर के आप अपनी पूरी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आपका ध्यान किधर है? ऑन पैसिव इधर है। लोगों को बताइए और लोगों को आमंत्रित कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने एफिलिएट लिंक को शेयर कीजिए। आपके पास ईश्वर ने मौका दिया है, जैसे हम लोगों को मौका मिला था फाउंडरशिप ग्रैब करने का, ये पोजीशन हम लोगों ने ग्रैब किया। दैट्स वाई हम पूरी दुनिया को ये अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। हम इतने निर्दयी कैसे हो जाएंगे? हम इतने उसको हम क्या वर्ड परिभाषित करें, जो खुद का सोचता हो किसी का ना सोचता हो, उसको क्या बोल सकते हैं? स्वार्थी। स्वार्थी, यस। हम क्यों इतने स्वार्थी हो जाएं, मतलबी हो जाएं कि सिर्फ हम अपने लिए सोचे कि हम अमीर हो जाएं, हम रोटी कपड़ा मकान के जद्दोजहद से बाहर हो जाए और किसी को ये अपॉर्चुनिटी ना मिले। ऐसे स्वार्थी हम सबको नहीं बनना है। आइए हम सब मिल करके लोगों को एफिलिएट लिंक के माध्यम से हम ऑन पैसिव इकोसिस्टम में लाने का हम लोग प्रयास करें। हम लोग क्या बैठ के क्या कर रहे हैं, लोगों को बताइए।
मार्केटिंग कैंपेनिंग करने के लिए पूरी हमारी ओ मीडिया टीम, हमारे मोहम्मद कमाल, नजाल, सारे लोग लगे हुए हैं, हमारे ग्रेड सीओ एसमुफारा लगे हुए हैं। लेकिन हम लोगों के पास में जो ये अपॉर्चुनिटी मिली है, जैसे आप सभी सोचिए, आपके जो ब्लेसर हैं वो आपके पीछे कितना कड़ी मेहनत किया होगा, तब आपने ये पोजीशन को ग्रैब किया। दिल पे हाथ रख करके आप पूछिए। आज इस वीडियो क्लिप को आप संभाल के रख लीजिएगा माय डियर फ्रेंड्स, और अपने लोगों को आप जरूर ये शेयर कीजिएगा आज का वीडियो क्लिप। कहते हैं ना कि बहुत मुश्किल से कोई ईश्वरीय आवाज कभी न कभी मुंह से निकल जाता है, तो वही चीज आज मेरे मुख से ये आवाज निकल रहा है, जो जन जन तक आप लोग पहुंचा दीजिए कि जब आप ऑन पैसिव को ग्रैब कर रहे थे, उस समय फ्लैशबैक में जाइए, आपके ब्लेसर ने कितना मेहनत किया आपके पीछे आपको लाने में। थैंक गॉड, उनको धन्यवाद दीजिए कि हम लोग यहाँ पर इस पोजीशन को हम लोगों ने ग्रैब किया है। उसी तरह से आइए हम लोग भी एक छोटा सा प्रयास करें, एक छोटा सा कोशिश करें उन लोगों के लिए जो लोग रोटी कपड़ा मकान के जद्दोजहद से जूझ रहे हैं। आइए हम उनको ये अपॉर्चुनिटी दे दें, उनको हम यहाँ पर आकर्षित करें। उनको आप बताइए कि आप यहाँ पर हमारा ओमेल फ्री में यूज कर सकते हैं, जहां जीमेल में 15 GB इंटरनल मेमोरी है, यहाँ पर हमारे ओमेल में हमारा इंटरनल मेमोरी स्काई ऑफ द लिमिट है। कभी आपका मेमोरी फुल नहीं होगा। आपके जीवन भर के जो डेटा हैं आप यहाँ पर कलेक्ट करके रख सकते हैं। आपके एनिवर्सरी का, आपका बर्थडे का, आपका मैरिज का, जितने तरह के आप जहां जहां घूमने जाते हैं, आपके सेल्फी लेते हैं, आपके जितने भी मेमोरी होते हैं आप कहीं ना कहीं मेल पर सेव करते हैं। तो ये बहुत बड़ा साबित, मील का पत्थर साबित होगा कि आपका एक कैटलॉग बन सकता है। आपके पूरे जीवन का कैटलॉग आप यहाँ पर सुरक्षित रख सकते हैं। आइए उनको बताइए कि ओमेल आप यूज करिए। ओमेल में आपको अनावश्यक कोई भी मैसेज नहीं आएगा, यहाँ पर स्पैम फोल्डर नहीं रहेगा। आपके डेटा को, आपकी निजी जानकारी को कंपनी कभी भी किसी को नहीं बेचेगी। आप एक सुरक्षित वातावरण में, एक सुरक्षित इकोसिस्टम में आने वाले हैं, और ऊपर से आएंगे तो आपको वेलकम बोनस $10 मिल जाएगा। तो है ना सोने पे सुहागा। आप उनको आमंत्रित कीजिए ओनेट पर आने के लिए, जो हमारा फ्री टूल्स है, जहां पर हम एक सुरक्षित वातावरण और सौहार्दपूर्ण वातावरण सोशल मीडिया पर हम लोगों को देने वाले हैं। यहाँ पर नंगी तस्वीरें नहीं आएगी, यहाँ पर कोई अनवांटेड फोटो नहीं आएगा, कोई गलत न्यूज नहीं आएगा। ऐसे सुरक्षित वातावरण हम लोगों को प्रोवाइड करने वाले हैं ओनेट सोशल मीडिया के माध्यम से, जो एब्सोल्युटली फ्री होगा। और दोस्तों उनको भी बताइए कि आप देखते हैं कि आप फेसबुक पर लाइव सब्सक्राइब करते हैं, गूगल पर करते हैं, अमेज़न पर करते हैं, आप कहीं न कहीं यूट्यूब पर जाके करते हैं, लेकिन उसी लाइक से किसी आदमी को पैसा जा रहा होता है। ये बताइए उनको। इंटरनेट पर इतना जो पैसा है वो चीज उनको बताइए जो आपने सीखा। यहाँ पर आपके एक लाइक से किसी का जीवन बदल जाता है। आपका तो नहीं बदलता है, लेकिन दूसरे का बदल जाता है। या आपके एक छोटे से लाइक से उसके घर पे पैसा चला जाता है। ये पावर है इंटरनेट का। आप उनको बताइए कि आप फ्री में रजिस्ट्रेशन कीजिए, और जब आपके माध्यम से लोग, एफिलिएट माध्यम से लोग आएंगे, आपके स्ट्रक्चर में आएंगे, तो वो लाइक करेंगे, आपके घर में पैसा आएगा। और हमारा एक पैकेज भी आ रहा है, ट्रैफिक पैकेज। वो ट्रैफिक पैकेज हमारा कस्टमर भी ले सकता है, उससे भी उनके ट्रैफिक बढ़ेंगे। तो आम के आम गुठली के दाम। तो उनको बताइए कि दोस्तों आपका ध्यान किधर है, ऑन पैसिव इधर है, आ जाओ जल्दी से, ये अपॉर्चुनिटी फिर निकल जाएगा, ये ट्रेन निकलने वाली है भाई, आ जाओ। एक और लास्ट अपॉर्चुनिटी हम लोग दे सकते हैं लोगों को। जो लोग छूट गए हैं उनको हम ये दे सकते हैं। तो आर यू रेडी फॉर डिस्ट्रीब्यूट योर दिस अपॉर्चुनिटी? यस माय डियर फ्रेंड्स,
यस तो सर, हम लोग आज से संकल्प लेंगे कि कम यस से कम सर, आदमी को ये अपॉर्चुनिटी देंगे। इसमें आपका कुछ नहीं जाएगा, सामने वाला का भला हो जाएगा। आपका सिर्फ आवाज लगेगा माय डियर फ्रेंड्स, आपका एक शब्द लगेगा, पता नहीं उससे दूसरे की जीवन बदल सकती है। ना उसने पैसा खर्च किया, ना आपने पैसा खर्च किया, दो शब्द ही तो लगे। मैं यहाँ पर निरंतर 4 साल से समय का दान कर रहा हूँ। माँ सरस्वती की कृपा से ये आवाज मैं लोगों तक पहुंचा रहा हूँ। मेरी इस आवाज से पता नहीं हजारों लाखों लोगों के जीवन बदल गए। आइए आप भी संकल्प लीजिए, आपकी जो ये आवाज माँ सरस्वती की कृपा से मिली है, आपको जो बोलने की शक्ति ईश्वर ने दी है, उसको सही इस्तेमाल करिए लोगों के जीवन बदलने के लिए। जब आप लोगों के जीवन बदलेंगे तो आपकी भी जीवन बदल जाएगी। ईश्वर तथास्तु कहते हैं। आइए अपने आप को ईश्वरीय काम में लगा दें। आइए हम लोग सब मिलकर के जो 14,27,000 नारायणी सेना है हमारे ग्रेट सीओ एस मुफारा के, आइए हम लोग सब कदम से कदम मिला करके एक पॉजिटिविटी माहौल तैयार करें ऑन पैसिव में। पैसा तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर आने वाला है दोस्तों, और ये मार्च का महीना बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होने वाला है। आप याद करेंगे जीवन में कि 2024 का मार्च महीना आया था जो हमारे पूरे लाइफ को चेंज कर दिया। विश्वास कीजिए, एस मुफारा हमारे लिए, आपके लिए सारी तैयारियां कर चुके हैं। बस कुछ ही दिनों में वो आकर सारी घोषणा कर देंगे दोस्तों। मे बी थर्सडे को या फ्राइडे को, आई डोंट नो, वो आने वाले हैं और वेबिनार के माध्यम से हम सबको बताने वाले हैं। तो आर यू एक्साइटेड? यस यस। तो लास्ट में यही Yes, sir. कहूंगा कि यस दोस्तों आपका Yes. ध्यान Yes. ऑन पैसिव इधर है। यस यस Yes, तो sir. ऑन पैसिव इधर है सर। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वी आर सो इन टू विन इट। ओवर टू ऑन आदित्य पैसिव भाई। इधर है सर। हम इधर ही जिधर ऑन पैसिव है सर। यस यस आदित्य भाई। आई एम ऑडिबल सर? यस यस कैरी ऑन। थैंक यू, कैरी ऑन जटा। तो ये थे हमारे संजय सर, और संजय सर ने आज तो पूरा का पूरा ये क्या बोलते हैं पूरा एनर्जी भर दी है हमारे में। और अगर आप संजय सर की बातों को डिकोड करना है तो आपको ये अपना यूट्यूब पे भी जाएगा, तो इसको आपको 2-4 बार तो जरूर सुनना पड़ेगा, क्योंकि संजय सर की बातों को डिकोड करना ना, आई थिंक इट्स इम्पॉसिबल। तो आपके पास एक पहले भी अपॉर्चुनिटी थी, तो जो लोग यहाँ पे 2-4-5 साल से हैं तो उन्होंने उसको ग्रैब किया, वो खुद भी आए और वो लोगों को भी लेके आए। और संजय सर ने जैसे बोला कि जो लोगों ने शिद्दत से पूरा काम किया यहाँ पे, तो उन्होंने कितना पेन लिया यहाँ पे इसको ऑन पैसिव को स्प्रेड करने में, ऑन पैसिव को फैलाने में। ठीक है, तो ये काम जो इन लोगों ने, हमारे ब्लेसर्स ने, हमारे जो ग्लोबल ब्लेसर्स हैं, जैसे मैं जानता हूं तो संजय सर हैं, तो जस्सी पाजी हैं, या ढिल्लो सर हैं। ठीक है, तो जिनका मैं नाम नहीं ले पाया हूं तो सॉरी फॉर दैट, क्योंकि मैं तो बिल्कुल आखिरी दिन आया हूं, तो यही 2-4 मैंने नाम सुने हुए हैं, तो सॉरी फॉर दैट के जिनका मैं नाम मिस कर दिया। तो पर मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं आई एम नॉट गिविंग द एक्चुअल फिगर्स यू, तो मैं एक्चुअल फिगर्स नहीं दे रहा हूँ, जस्ट आई एम गिविंग द एग्जांपल्स। तो अगर ये 2-4 लोग ना होते तो हम कहाँ होते। जैसे मेरे भी ब्लेसर्स हैं, जो मेरी ब्लेसर की टीम के एलडी भगत सर हैं, तो अगर एलडी भगत सर ने या संजय सर ने या अपना जस्सी पाजी ने या टिल्लो पाजी ने, ढिल्लो बाजी ने काम ना किया होता, तो आदित्य मित्तल आखिरी दिन पे भी आया तो वो कैसे आता। तो कितना पेन लिया होगा इन लोगों ने, अपने काम धंधे छोड़ दिए। संजय सर की अपनी प्रैक्टिस है, तो मेरी इनकी फैमिली मेंबर से भी बात होती है, तो संजय सर ने अपनी प्रैक्टिस छोड़ चुके हैं 4 साल से। ठीक है, तो आप जब मर्जी इनको फोन कर देते हैं, तो लोग ऐसे फोन करते हैं कि जैसे ऑन पैसिव का कस्टमर केयर ही संजय सर है।
तो ऐसे अब मेरा भी हाल किया हुआ है, तो मैं इतने फोन नहीं ले सकता जैसे संजय सर लिखते हैं, तो मैं तो ब्लॉक मार देता हूँ। सॉरी फॉर दैट कि मैं ब्लॉक मार देता हूँ अगर किसी को, तो मेरे को मैं उनसे क्षमा याचना करता हूँ, क्योंकि बिकॉज मैं भी घर में अकेला ही हूँ काम करने वाला, और मैं सारे काम मेरे को करने पड़ते हैं। तो ऑन पैसिव के विजन को भी मैं स्प्रेड कर रहा हूँ, मैं ओपी ह्यूमैनिटी ग्लोबल को भी एक ऊंचाई पे लेके जाना चाहता हूँ, तो मैं निरंतर यहाँ पे व्यस्त रहता हूँ। तो प्लीज मेरे को इस चीज के लिए आप क्षमा कीजिएगा। पर एक बात और है यहाँ पे जो संजय सर ने बोली है, जिसको मैं आपको थोड़ा सा और इसको डिकोड करने में इजी करूंगा, कि एक अब आपके पास अलग से दोबारा से फिर लोगों को ब्लेस करने के लग का मौका मिल चुका है, ठीक है। तो जो लोग यहाँ पे फाउंडरशिप नहीं ले सके, तो आप उनको फिर बोल सकते हो या उनको फिर कॉल कर सकते हो कि आप यहाँ पे कम से कम अपनी रजिस्ट्रेशन तो कर लो, और अगर रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, अगर वो आ जाते हैं, और अगर वो कोई प्रोडक्ट जैसे हमारा इस वक्त ओ कनेक्ट का प्रोडक्ट है उसको भी बाई कर लेते हैं, तो निश्चित ही वो एक हाई स्ट्रीम में आने वाले हैं। अगर हम फाउंडर भाई हैं, हम यहाँ पे दादा भाई आने वाले टाइम में, जैसे हम दादा बोलते हैं संजय सर की लैंग्वेज में, तो बड़े भाई को दादा बोलते हैं, तो ये भी भाई लोग होने वाले हैं। ये हमसे चाहे डाउन में रहें, जो अब जो ओ कनेक्ट को या कोई और प्रोडक्ट आने वाला है उसको खरीद लें अपनी मर्जी से, तो ये भी अपने ओन पैसिव में भाई कहलाने वाले हैं। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जो ऑन पैसिव का विजन है ना, इट्स बियॉन्ड योर लिमिट्स, ठीक है। ये ऐश मुफर्रा सर हैं जो 10 साल आगे की सोचते हैं, ठीक है, और हम जो लोग हैं हम 5 साल पीछे की सोचते हैं, 4 साल पीछे की। मैंने भाई 4 साल पहले इतना पैसा लगाया था, मैंने 3 साल पहले इतना पैसा लगाया था, मुझे आए हुए यहाँ पे 2 साल हुए हैं, तो हम बैकफुट पे ही हैं, हम बैकफुट पे ही रहेंगे, ठीक है। जितने भी नेगेटिव लोग हैं आज तक वो 2 साल 4 साल 5 साल से आगे बढ़ ही नहीं चुके हैं, वो आज तक अपने पास्ट में जी रहे हैं, अभी तक वो प्रेजेंट में भी नहीं आ चुके, और जो हमारा ऐश मुफर्रा है तो वो 10 साल आगे चल रहा है हमसे, ठीक है। और जो नेगेटिव लोग हैं उनसे तो वो 15 साल आगे हैं, ठीक है। जो पॉजिटिव है उनसे भी वो 10 साल आगे हैं। अगर मैं पॉजिटिव अपने आप को मानता हूं, तो अगर मैं प्रेजेंट में चल रहा हूं, तो 10 साल ऐश मुफर्रा सर मेरा बड़ा भाई है वो, तो वो मेरे से भी 10 साल आगे हैं, ठीक है ना। तो हम उनको कैच नहीं कर सकते। तो हमें घर में क्या कहते हैं उसको, अगर हम अपने आप को ग्रो नहीं कर सकते, तो कम से कम अगर हमारे परिवार में कोई एक सूझवान आदमी है, तो कोई एक हमारा बड़ा भाई है, चाहे हमारे बाप के रिश्ते से है वो, चाहे हमारे अपने भाई के रिश्ते से है, चाहे वो हमारी बहन के रिश्ते से है, ठीक है, तो हम कम से कम उसको तो फॉलो कर लो, ठीक है। तो यही संजय सर बोल रहे थे कि मतलब अब आपके पास एक और अपॉर्चुनिटी आ गई है। जैसे आप लोगों ने पहले लोगों को कि आपने लोगों की पहले सहायता की है, अब आपके पास एक और मौका मिला है, आपने फिर सहायता करनी है। मेरे को मालूम है कि जिन लोगों ने पहले भी ब्लेस किया है ना, वो अब भी ये मौका नहीं चुकेंगे, अब वो फिर ब्लेस करेंगे, क्योंकि ये उनकी आदत में शुमार हो चुका है। तो अगर जैसा मेरे जैसा कोई लास्ट डे पे आया था, तो ये मेरी आदत में शुमार नहीं है ये चीजें। पर मैं यहाँ पे संजय सर की छत्र छाया में रहते मैं सीख चुका हूँ कैसे लोगों को कन्विंस करना है। एंड आई विल डेफिनेटली एक्सप्लेन द ऑन पैसिव टू द कोर ऑफ एवरी स्ट्रीट। तो मेरे शहर में जितने भी गली के खुंजे हैं, तो हर जगह मैं कोशिश करूंगा यहाँ पे ऑन पैसिव को फैलाने की। तो ऐसे ही आपने करना है, और यहाँ पे कोई सीमाएं नहीं है। कब ओ फाउंडर आया था, कब ये बंद हुआ, तो फाउंडरशिप बंद होने के बाद आपको समझ आया कि फाउंडरशिप क्या है। तो अब जो ये संजय सर ने ये चीज आपको डिकोड की है कि ये रजिस्ट्रेशन कर लो भाई, तो अगर ये रजिस्ट्रेशन जिस दिन ये रजिस्ट्रेशन बंद हो गई, इट्स नॉट अ यूजर, इसको आप यूजर रजिस्ट्रेशन मत मानो, ये यूजर रजिस्ट्रेशन से अलग है।
तो अगर आप एज ए यूजर जाओगे तो आपको जो प्रोफाइल दिखेगा, अगर उसकी आप एक सेल्फी लेके रख लो, उसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो, तो आने वाले 1-2 साल के बाद जब उसके स्क्रीनशॉट को आप कंपेयर करोगे, आपको पता चल जाएगा कि आज के स्क्रीनशॉट में और 2 साल के या 1 साल के स्क्रीनशॉट के बाद क्या फर्क था। तो जो आज की रजिस्ट्रेशन है ना, जो आप किसी की हेल्प करना चाहते हो तो निश्चित ही उसको अंदर ले आओ, ठीक है। तो ये ऑन पैसिव है, ये बहुत बहुत ज्यादा बड़ी है। यहाँ पे ऐश मुफर्रा सर एक यूएसए में या दुबई में बैठ के एक अपनी तरकश से एक बांध छोड़ते हैं और वो 800 करोड़ लोगों को भेजता हुआ फिर उनकी तरकश में वापस आ जाता है। तो ऐसा बांध है उनके पास कि वो बांध कभी उनको दोबारा से मतलब यूज नहीं, मतलब एक और नया बांध नहीं निकालना पड़ता है, उनके पास एक ही बांध है और वो बांध एक बार वो जब वो निकालते हैं तो वो 800 करोड़ लोगों को भेजता हुआ फिर उनकी तरकश में फिर वापस आ जाता है। तो मैं इतना बोलते हुए अपनी वाणी को विराम करते हुए यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे दिकिश भाई हैं यहाँ पे, तो मैं प्लीज उनको बुलाना चाहूंगा, दिकिश मिश्रा को। तो आइए दिकिश भाई प्लीज यहाँ पे गिव योर वैल्यूएबल वर्ड्स। दिकिश ओके आदित्य सर, मेरी वॉइस आ रही है क्या? या डेफिनेटली, ऐसे बिल्कुल पास में बैठे हो। ओके, थैंक यू सो मच आदित्य सर, आपने मुझे ओपी ह्यूमैनिटी के इस इवनिंग सेशन में जो है बोलने का मौका दिया। इसके लिए आपका मैं तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं। दोस्तों नमस्कार, गुड इवनिंग, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दिकिश मिश्रा पंजाब से। जितने भी हमारे भाई बंधु अभी इस मंच पे हैं, मैं सभी लोगों का आभार प्रकट करता हूं और देन यही कहता हूं कि बस सीखते रहिए, ये प्रोसेस है, एंजॉय करिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। दोस्तों जो आज हम लोगों ने जो अचीवमेंट्स लिए हैं ऑन पैसिव के साथ विद ऑन पैसिव, या ऑन पैसिव ने जो अचीवमेंट्स लिए हैं, दुनिया का हर एक व्यक्ति या दुनिया की हर एक कंपनी ये चाहती है कि हमारे पास वो अचीवमेंट्स हों, लेकिन चाहने से नहीं करने से होता है। और आप सब लोग जानते हैं कि ऑन पैसिव ने वो सारे अचीवमेंट्स हासिल कर लिए हैं, चाहे हमारा तकदीर अवार्ड हो या हमारा बुर्ज खलीफा पे हमारा हेड ऑफिस हो। तो आप सोचिए, हर एक आईटी कंपनी जब मार्केट में आती है तो उसका एक ड्रीम होता है यार कि हम मतलब कभी यहाँ पे होंगे, लेकिन हमने शुरुआत ही वहां से करी है। तो आप सोचो, जैसे अभी आदित्य भाई बता रहे थे, ऐश मुफर्रा सर हम लोगों से 10 साल एडवांस, उनको पता है आने वाले 10 ईयर में हम क्या करेंगे, उनकी प्लानिंग आज उनके पास है कि हम अगले 10 साल क्या करने वाले। तो आप सोचो वो उनका विजन कितना तगड़ा है, उनका मिशन कितना तगड़ा है और ये पूरी मानवता के लिए वो क्या करना चाहते हैं। जब हम बात करप्शन टू करेक्शन की करते हैं तो दोस्त हम सब लोग जानते हैं कि आज इंटरनेट के ऊपर भ्रष्टाचार मचा हुआ है, हाहाकार मचा हुआ है। कहीं भी आप चली जाइए, मतलब हमारे बच्चे आज के डेट में हम उनको एक तो इंटरनेट से दूर नहीं रख सकते, क्योंकि इंटरनेट के युग में है तो हम बच्चों को इंटरनेट से दूर नहीं रख सकते। और अगर बच्चे इंटरनेट पे हैं तो फिर ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहां इंटरनेट के ऊपर चाहे फेसबुक हो, यूट्यूब हो, व्हाट्सएप हो, आने वाले हर तीसरा वीडियो, हर तीसरा कंटेंट जो है वो इस तरीके से हमारे बच्चों के फ्यूचर्स को बर्बाद कर रहा है, उनकी मानसिकता को दूषित कर रहा है। इन सारी चीजों को हटाने के लिए, मानवता को एक ऐसा शुद्ध इंटरनेट देने के लिए जहां हम सब बैठ करके अपने फैमिली के साथ उस इंटरनेट का उपयोग कर सकते हो, ऐसा एक शुद्ध वातावरण बना रहे हैं हम सभी लोगों के लिए और पूरी दुनिया के लिए। आने वाले समय में पूरी दुनिया ऑन पैसिव के साथ होगी, क्योंकि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं रह जाएगा जो इंटरनेट के ऊपर हो और ऑन पैसिव के जो है ऑन पैसिव का कोई प्रोडक्ट यूज ना कर रहा हो। क्योंकि मुझे लग रहा है आने वाले समय में मतलब स्टार्ट ही आपका ऑन पैसिव से होने वाला है। जिस दिन हमारा डोमेन आ जाएगा, जिस दिन हमारा होस्टिंग आ जाएगा, तो इंटरनेट पे अगर आप एक छोटी मोटी भी वेबसाइट, मतलब अगर इंटरनेट के ऊपर कुछ भी आप करते हैं तो उसके लिए आपको डोमेन चाहिए
आपको होस्टिंग चाहिए, और अगर ये चाहिए तो ओन पैसिव पहली ऐसी कंपनी होगी जो आपको डोमेन भी प्रोवाइड करेगी, होस्टिंग भी प्रोवाइड करेगी। बहुत सारी कंपनियां हैं जो ये सारी सर्विसेज पहले से भी दे रही हैं, लेकिन ओन पैसिव उन्हीं सारी सर्विसों को बहुत अच्छा सर्विस आपको मिलेगा, देन बहुत सारी कम प्राइस के अंदर ये सारी चीजें दी जाएंगी। तो आप सोचिए, मतलब इंटरनेट पे आना यानी आप विदाउट ओन पैसिव आप सोच भी नहीं सकते हैं। आज जितने भी इंटरनेट के ऊपर व्यवसाय चल रहे हैं, जितने भी कंपनियां चल रही हैं इंटरनेट के ऊपर, उन सब कंपनियों को जब हम बात करते हैं ना कि हम जो है मदर ऑफ ऑल बिजनेसेस, तो जितनी भी बिजनेसेस हैं, जितनी भी कंपनियां हैं, वो सब आने वाले समय में ओन पैसिव के साथ मिलकर के ओन पैसिव का टूल उपयोग करके अपने बिजनेस में 4 चांद लगा रहे होंगे। तो आप सोचिए कि हम आने वाले समय में हर उस व्यक्ति के लिए यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, हर उस व्यक्ति के लिए यहाँ पे मौका है कि ओन पैसिव के टूल को उपयोग करके, ओन पैसिव की टेक्नोलॉजी को उपयोग करके अपने, चाहे हमारा सामाजिक जीवन हो, हमारा जो है आध्यात्मिक जीवन हो, या हमारा एजुकेशनल लाइफ हो, या हमारा बिजनेस से रिलेटेड लाइफ हो, हर एक जगह हम सब लोगों को बहुत सारे ग्रोथ और बहुत सारी चीजें हम लोगों को जो है यहाँ पे संभावनाएं सबके लिए अपार है। तो यही कहना चाहूंगा दोस्तों कि सीखिए, आगे बढ़िए। हमें गर्व है कि हम सब ओन पैसिव के फाउंडर हैं। ये अपॉर्चुनिटी दुनिया में अब किसी को नहीं मिल सकती जो हम आपको मिली है। तो इसको ग्रेट करिए, ऊपर वाले का शुक्रिया जो है अदा करिए और अपने आप पे प्राउड फील करिए। टाइम कितना लग रहा है उस पे आप जो है मत जाइए, पेशेंस रखिए, क्योंकि जो भी टाइम लग रहा है, जो भी चीजें बनाई जा रही हैं, वो हम सब लोगों के लिए बनाई जा रही हैं। इस पे आने वाले समय में हम सब लोगों की जो है ना जनरेशन जो है, वो जनरेशन भी यहाँ से आने वाले समय में फाइनेंशियल फ्रीडम को जो है प्राप्त करेंगी। तो हम सब लोग जानते हैं दोस्त, जब हम जनरेशन के लिए कोई चीज डेवलप कर रहे होते हैं ना, तो फिर 5 साल 7 साल 10 साल लगते हैं। आप नॉर्मली देखिए, अगर आप एक आम का बगीचा लगाते हैं ना, तो उसमें भी 5 से 7 साल आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, उस बगीचे की रखवाली करनी पड़ती है, पशु से बचाना पड़ता है, कीटों से बचाना पड़ता है, समय समय पे पानी खाद प्रोवाइड करना पड़ता है, और 5 से 7 साल वो बगीचा आपको कुछ भी नहीं देता है, लेकिन फिर भी आपको काम करना पड़ता है। उसी तरीके से ये ओन पैसिव है, क्योंकि 5 साल 7 साल जो भी हम लोगों को लगे डजंट मैटर दोस्त, लेकिन जैसे आम का बगीचा जब वो फल देने लगता है ना, तो आने वाले नेक्स्ट 3 जनरेशन 4 जनरेशन आप रहे ना रहे, लेकिन वो आपके जनरेशन को हमेशा आम देता रहता है। उसी तरीके से ये ओन पैसिव रूपी जो हम सब लोगों का एस मुफारे सर ने एक पूरे वर्ल्ड के लिए एक ऐसा सिस्टम बनाया है, तो हम सब लोगों को आने वाले जनरेशन को जो है यहाँ से जो है पैसे जाने हैं, यहाँ से फाइनेंशियल जो है उनको जो है पूरा सपोर्ट मिलने वाला है। तो आप सोचिए, जब हम बड़ी चीजें बना रहे हैं तो टाइम लग रहा है, पेशेंस रखिए, एंजॉय करिए, सीखिए, और अगर आप सीखेंगे, अपडेटेड रहेंगे, मीटिंग ट्रेनिंग में आएंगे, तो फिर आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप संजय सर को डेली सुनते हैं, आदित्य भाई को सुनते हैं, बहुत सारे लीडरों को सुनते हैं, कोई भी पैनिक नहीं है, कोई भी परेशान नहीं है, सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास एजुकेशन है, उनको पता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। थैंक यू, लव यू दिकेश भाई। और अमित रघु सर हैं हमारे पास यहाँ पे। जय माता दी अमित रघु भाई, यू आर कॉर्डली इनवाइटेड ऑन द बोर्ड। जय माता दी सर। माय माइंड ब्लोइंग, लव यू सर। फाइन। लव यू एंड वेलकम। जय माता दी अमित भाई। जय माता दी। डॉक्टर साहब मेरे पीछे पड़े हुए हैं कि सवेरे आओ शाम को आओ, तो आज मैं थोड़ी जल्दी आ गया। मैंने इनको प्रॉमिस किया था कि आज शाम को मैं जरूर आ जाऊंगा। देखे भाइयों, सबको नमस्कार, सबको जय माता दी, सबको टन्स ऑफ ब्लेस फ्रॉम द दरबार। ईच एंड एवरी भाई को, ईच एंड एवरी बहन को, जो भी है हमारे साथ। ये जो हमारा ये ह्यूमैनिटी ग्लोबल है ना, इसका नाम ही बड़ा विचित्र नाम है। विचित्र क्या, इतना यूनिक नाम है और इतना प्यारा नाम है। ये हमारे भारत के लिए नहीं है खाली, भारत के लिए ये नाम है। ऑन पैसिव पूरी ह्यूमैनिटी के लिए काम कर रही है, पूरी ह्यूमैनिटी के लिए, अपलिफ्टमेंट ऑफ द ह्यूमैनिटी।
इरेडिकेशन ऑफ द इविल एंड मिटिगेटिंग द सफरिंग्स। यही उद्देश्य है हमारे ऐश मुफारे साहब का। तो इसी उद्देश्य के साथ हम जुड़े हैं और ये मंच का नाम मुझे बहुत पसंद आता है, ह्यूमैनिटी ग्लोबल, कि विश्व के लिए विश्व, नर सेवा नारायण सेवा जिसे कहते हैं। देखो डॉक्टर साहब कितनी, मेरे भाइयों, मैं डॉक्टर साहब की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो वाकई तारीफ के हकदार है। सवेरे जाओ आदित्य भाई, सवेरे जाओ, शाम को जाओ, रात को फोन करो, दिन में फोन करो, कभी उनका फोन मतलब ना नहीं, अगर कॉल नहीं उठाएंगे तो ना भी नहीं करेंगे, वापस दोबारा कॉल करेंगे कि भाई मसला क्या है। और सवेरे भी वेबिनार, शाम को भी वेबिनार, और कितने लोकप्रिय है ये इंडिया में लोकप्रिय नहीं है हमारा मंच, जो ये ह्यूमैनिटी ग्लोबल है। बात करता रहता हूँ बहुत सारे बंदों से, ये फॉरेन लैंड्स में भी ये लोकप्रिय मंच है हमारा। तो इस मंच पे आइए, इस मंच पे सुनिए, इस मंच पे अपने, ये आपका मंच है, लोगों का मंच है, हमारा बिल्कुल कुछ नहीं है। ये जस्ट हम, जो आदित्य भाई है कार्यकर्ता है, डॉक्टर साहब कार्यकर्ता है, तो बाकी ये लोगों के लिए मंच है। और रही बात अब ऑन पैसू, अभी थोड़ी देर पहले एक मैसेज आया था कि इस हफ्ते ओरिएंटेशन वेबिनार होगा और ऐश विल कम, अभी थोड़ी देर पहले, इस हफ्ते, वो अभी कल होगा, परसों होगा, नरसों होगा, किसी को पता नहीं। और उसमें बहुत सारी चीजें आपको पता चलेगी, 2 दिन 3, देखो कल या परसों हमारा शायद ये होगा खत्म, दिस एक्सटेंशन। इन 2 दिनों में क्या होगा, किसी ना मुझे पता है ना किसी को पता है, कोई ना किसी यूट्यूबर की बातों पे आपको यकीन करना है। जो अभी आ जाएगा, ऐसा ने वो कहा, बिल्कुल फजूल की बातें होती है वो। मगर 2-3 दिनों में, 2 3 4 5 दिन, अगले 10 दिनों में बड़े क्रूशल क्या है, मतलब बहुत सारी चीजें आपको सामने आ जाएंगी, बहुत सारी चीजें आपको सामने आ जाएंगी। जितना मैं समझ पाया हूँ ऑन पैसू को, जितना मुझे पता है, मतलब ये नहीं कि मुझे अंदर की बात कोई पता है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जितना मैं समझ पाया हूँ, पढ़ने से, लिखने से, बात करने से, या ब्लॉग्स पढ़ने से, या बाकी जो वेबसाइट्स लिखती है हमारे ऑन पैसू के बारे में, उस चीज से मुझे लगता है कि 8-10 दिनों में देखो एक्सटेंशन, वो तो भगवान जाने एक्सटेंशन होगा दोबारा नहीं होगा, किसी को ना मेरे को, ऐश के सिवा तो किसी को पता नहीं। बट ऐश अथक प्रयास कर रहे हैं अभी, मतलब मार्टी ने 2 बार कहा ऐश इज ऑन द मूव, मतलब वो ट्रैवल कर रहे हैं। ट्रैवल किस लिए कर रहे हैं? ट्रैवल हमारे वेलफेयर के लिए, ऑन पैसिव के वेलफेयर के कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स के वेलफेयर, मतलब ऑन पैसिव एंड ऑन पैसिव फैमिली के लिए ओवरऑल वो जिस काम कर रहे हैं। और सच में अभी बाई ने मेरे सामने प्रेजेंटेशन दी थी, उसने उनकी एक बात मुझे बहुत पसंद आई, कि जब हम लेगेसीज के लिए काम करते हैं ना, लेगेसीज हो गई कि पोते अपने लिए, अपने बेटों के लिए, अपने पोतों के लिए, उनके मतलब पोतरों के लिए, तो लेगेसीज क्रिएट होने में काफी टाइम लगता है, आपको मैं थोड़ी सी एक स्टोरी सुनाता हूँ, ये जो सबको पता होगी, ऐसी बात नहीं है कि नहीं पता होगी। अलीबाबा में, जब अलीबाबा जैक मा की एक सेक्रेटरी हुआ करती थी, जब ये स्टार्ट हुई थी, उसने उसको नौकरी पे रखा था, उसने अपनी सेक्रेटरी को नौकरी, पता नहीं क्या पैसे देता था क्या, उसने जब अलीबाबा स्टार्ट की, उसने अपनी सेक्रेटरी को बोला ये जो थोड़े से शेयर है, ये तुम्हारे नाम में रखता हूँ, आपका काम, आपका व्यवहार बड़ा अच्छा है, ये मैं थोड़े से स्टॉक आपके नाम रखता हूँ, कंपनी के थोड़े से शेयर। और आज की डेट में वो कंपनी के शेयर 6,650 करोड़ रुपए की है, 6,500 करोड़ रुपए के हैं वो शेयर। मतलब धैर्य, उन्होंने क्या किया, मेरा कहने का मतलब है कि उन्होंने धैर्य रखा और लेगेसीज क्रिएट की। हमारे देखो, आज से 4-5 साल पहले ऑन पैसू कहाँ थी और आज कहाँ है, विश्व के हर एक, ग्लोब के हर एक दिस कंट्री में, विश्व की हर एक, और मैंने आपको पहले भी कहा और रिपीटेडली कहा, आप एक ऐसे सिस्टम में हो जो सिस्टम से कुछ भी अनछुआ नहीं रहेगा, ये मेरा मान लो, मार्क में वर्ड जिसे कहते हैं ना, ये लिख लो, ये शब्द लिख लो, अनछुआ इन द सेंस कि जैसे गूगल हमारी जिंदगी का एक अनछुआ हिस्सा बन गया है, डिजिटल लाइफ हमारी जिंदगी की एक अनछुए हिस्से बन गई है,
मोबाइल के बिना मतलब आज सच में कह रहा हूँ, वर्चुअली मैंने मोबाइल उठाया, वॉलेट रखा घर पे, मगर कहने का मतलब मैंने जो पेमेंट करनी थी आज दिन में, गाड़ी का किराया देना था, तेल देना था, मैंने दिस गूगल पे से किया। कहने का मतलब ये है कि डिजिटल लाइफ पार्ट एंड पार्सल बन गई है लाइफ की मेरी, मतलब सबकी एवरीबॉडी। डिजिटल लाइफ के बिना अब आजकल कल्पना ही नहीं कर सकते हो आप। मतलब मीन्स कि अनछुआ कोई पार नहीं, कहने का मतलब मेरा है कि अनछुआ कोई पार नहीं है। और हम विश्व के ऐसे सिस्टम में है, ऐश ने खुद कहा कि जो उनके पास टेक्नोलॉजी है, एब्सोल्यूट टेक्नोलॉजी है। मतलब किसी के पास 1980 की गाड़ी है, वो अभी भी चल रही है, वो तेल उतना ही खा रही है जितना वो खा रही थी। लेकिन हमारे पास 2023-24 की टेक्नोलॉजी है, 2020-2021वीं सदी की टेक्नोलॉजी। और ये जो टेक्नोलॉजी चलेगी, ये कम से कम 3 डेकेड्स तक चलेगी, जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है। समझ आई ना मेरी बात? वो उसने कहा कि वी आर bigger than Google, bigger than any of this companies, IT companies. But to maintain that status, it will take time. It will मतलब वो थोड़ा सा टाइम ले लेगी, वो थोड़ा सा मतलब जहां पर हमारी फुल स्टेट स्टेबिलिटी जिसे कहते हैं, FSS उसको कहते हैं वर्ड को, फुल स्टेट स्टेबिलिटी। जैसे इस वक्त मान लो हम गूगल, दैट इज फुल स्टेट स्टेबिलिटी कंपनी, फेसबुक फुल स्टेट स्टेबिलिटी कंपनी। मैंने 4-5 दिन पहले, 6 दिन पिछले हफ्ते मैंने एक वेबिनार दिया था, दिस रेवेन्यूज के बारे में एक वेबिनार दिया था मैंने, मतलब इंटरनेशनल वेबिनार था वो। उसमें मैंने कहा था कि देखो रेवेन्यू शेयरिंग, 1 साल की रेवेन्यू शेयरिंग मतलब क्या थी, किस कंपनी की क्या थी। सुनो, आपके लिए मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। वो गूगल के जो पास बंदे हैं ना, गूगल के यूजर्स, पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको, अगर कोई किसी भाई को पेन कॉपी है तो उठा लो, किसी बहन को भी पेन कॉपी है तो उठा लो। दुनिया में जो इंटरनेट यूजर्स है आज की डेट में, पहले पिछले महीने तक थे 512 करोड़ लोग, आज की डेट में है 500 ते 14.5 करोड़, मीन्स की 5 अरब और 14.5 करोड़ लोग जो कि इंटरनेट यूज करते हैं, जितने आईपी एड्रेसेस हैं जो यूज कर रहे हैं इंटरनेट। उनमें से गूगल का बहुत बड़ा चंक है। गूगल जो यूज कर रहे हैं ना, गूगल चाहे किसी भी तरीके से, चाहे गूगल पे से, चाहे गूगल क्रोम ब्राउजर से, चाहे गूगल ऐप से, चाहे किस, उनके पास 409 बिलियन, मींस की 400 500 साढ़े 500 1450 5 करोड़ 5 अरब 14.5 करोड़ लोगों में से गूगल के पास जो लोग हैं ना, लोग जो डाटा है गूगल के पास, वो 4 अरब 409 बिलियन, मींस की 490 करोड़ लोगों का डाटा है गूगल के पास। कितना? और उस डाटे देखो, आपको तो फ्री मिलता है। देखो हम इंटरनेट करते हैं यूज, इस वक्त हम वो कनेक्ट पे है, बट हम इंटरनेट यूज करते हैं, चाहे हम एयरटेल का यूज करते हैं इंटरनेट, चाहे बीएसएनएल का यूज करते हैं, चाहे वाईफाई यूज करते हैं, चाहे जियो का यूज करते हैं, चाहे वोडाफोन का यूज करते हैं, चाहे आइडिया का यूज करते हैं, चाहे जो भी हमें सर्विस प्रोवाइडर है। सपोज हम 100 रुपए का इंटरनेट यूज या 10 रुपए का इंटरनेट यूज करते हैं, उसमें से 7 रुपया उस कंपनी को जाता है जिस कंपनी की हम ब्राउजिंग करते हैं। रेस्ट वो तीन एक तो टैक्सेस में चला जाता है 3 रुपया, और सर्विस प्रोवाइडर को उसी 3 रुपए में से अपना हिस्सा उठाना होता है। सुनो, तो ये जस्ट क्लिकिंग की बात है। उसमें से लास्ट ईयर जो बैलेंस शीट आई है ना, गूगल ने 305.93 बिलियन डॉलर्स कमाए। सुनना, मैंने क्यों कह रहा हूं, किस संदर्भ में ये कह रहा हूं आपसे, ये समझते हो? बिलियन डॉलर्स मींस की 305.93 बिलियन डॉलर्स, मिलियन नहीं, बिलियन डॉलर्स। तो 305 करोड़ $93 इन्होंने, गूगल ने कमाए किन बंदों से? 490 करोड़ लोगों से। 7 अरब 12 करोड़ की आबादी है, 8 अरब 2 करोड़ की आबादी है, उसमें से 5 अरब लोग गूगल के पास है, जिनके पास जो चाहे किसी भी तरीके से गूगल से जुड़े। रही बात इसकी, दूसरी बात फिर चलो, हम फेसबुक हम यूज करते, सारे यूज करते हैं ना। दुनिया में फेसबुक का डाटा यूसेज जो उनके पास बंदे हैं वो 2 अरब 9 करोड़ लोग हैं, 2 अरब 90 करोड़ लोग, मतलब कि 290 करोड़ लोग।
और गूगल ने इनसे पिछले साल एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू पे खाली 134 बिलियन डॉलर कमाए। फेसबुक ने 134 बिलियन डॉलर कमाए। गूगल ने कमाए थे 305.93 बिलियन डॉलर्स, गूगल ने कमाए 134 बिलियन डॉलर्स। तो इनके पास गूगल के पास मान लो 10 प्रोडक्ट है, फेसबुक के पास 2 प्रोडक्ट है, एक इंस्टाग्राम है इसके पास और एक अपना फेसबुक है। अच्छा, चलो अब हम तीसरी बात करते हैं। उसके बाद है ट्विटर जिसे पहले ट्विटर कहते थे, अब एक्स कहते हैं। उसके पास बहुत कम डाटा है, और वो बहुत कम क्योंकि उनमें पैसे देने पड़ते होते हैं ऑफिस आफ्टर सम ट्वीट्स। वो 556 मिलियन लोग हैं, 5 करोड़ 55 करोड़ लोग उसके पास है दुनिया में टोटल। और उसने उन 55 करोड़ लोगों से 629.69 मिलियन डॉलर्स, बिलियन नहीं, 629 मिलियन की 4,500 करोड़ रुपया कमाया एक्स ने। फिर आता है हमारे पास टेलीग्राम के ये सोशल मीडिया की बात करो। फिर आता है हमारे पास टेलीग्राम के पास 105 बिलियन लोग है, मतलब 152 करोड़ लोग हैं। तो उसने उनसे कमाया था, बिल्कुल कम पैसा कमाया है, 68 मिलियन डॉलर्स। उसके बाद आता है आपका इंस्टाग्राम के पास है, हम देखो मेरे पास भी सारे अकाउंट्स हैं, मेरे पास भी सारे, एक्स भी है मेरे पास, या सबके पास, फेसबुक भी है मेरे पास, ट्विटर भी है, टेलीग्राम भी है मेरे पास, इंस्टाग्राम भी है मेरे पास, मैं तो हूं ना। लेकिन मेरा डाटा बाइफरकेट हुआ है सब में, मैं सब जगह दर्ज हूँ, मेरा नाम, मेरी आईडी, मेरा डाटा सब जगह है। और मेरे डाटे से ये कंपनियां कितना कमा रही है, कितना, मतलब अब लास्ट गूगल ये आता है इंस्टाग्राम ने 50.58 मिलियन डॉलर कमाए हैं 2023 के बैलेंस शीट में, 2022-23 के बैलेंस शीट में। अब चलो ये हो गया एक बात। दूसरी बात, मोनोपोली देखो, हम जूम पे पहले साल, मतलब 1 साल से हम लगभग, अब मतलब 5-6 महीने से सारे ऑन पैसो के फाउंडर्स अपना वो कनेक्ट यूज कर रहे हैं, फुली यूज कर रहे हैं, जो मीटिंग कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले जूम की मोनोपोली थी। जूम ने पिछले 2022 में 439 बिलियन डॉलर्स कमाए हैं अकेले जूम ने, और एक प्रोडक्ट से। उसके पास क्या है, खाली ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल, और तो उसके पास जूम तो कोई एडवर्टाइजिंग नहीं है, जूम के पास कोई कुछ नहीं है जूम के पास, मगर मोनोपोली है कि वर्ल्ड देखो इसका मार्केट कितना बड़ा है। लास्ट 21-22 में इसका मार्केट बढ़ा है 7.15% से, 7.15% से 22-23 में बढ़ा है। इन्होंने रेवेन्यू कमाए हैं 439 बिलियन डॉलर्स वर्ल्ड वाइड। तो एक प्रोडक्ट से इन्होंने इतना कमाया, इतना, मतलब कहने का मतलब इसी संदर्भ में मैंने आपको कहा कि कैपेसिटी बिल्डिंग कितनी है हमारी, कैपेसिटी बिल्डिंग कितनी, और मार्केट कितना वाइड ओपन है। जबकि हमारे पास असंख्य प्रोडक्ट, यू जस्ट नेम द प्रोडक्ट, ऑन पैसिव इज गोइंग टू हैव दैट प्रोडक्ट अंडर वन अम्ब्रेला, मींस कि एक छतरी के नीचे या एक दुकान में हमारे सारे मल्टी प्रोडक्ट्स है। You just name any IT, any this computer related, any AI product, we have that, either physical or either this digital. We are having that, we are owning that, and we are having, हम own भी करते हैं उसको, और हमारे पास है भी वो बेचने के लिए। और फीचर्स इतने, मैंने आपको कल्पना, देखो अभी बिल विलियम्स ने कहा कि आपने देखा होगा 4-5 दिन पहले कितने, ये उसने 5-6 का ही बताया था, लेकिन मैंने आपको फुल वेबिनार दिया था एक दिन, पूरे इस नेट पे दिया था, नेशनल भी, इंटरनेशनल। इसके अलावा 23 और है। जूम जैसे हमारा वो कनेक्ट है, ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के इसके 23 है। जैसे हमें पता है जूम पता है, सबसे पहले था एक्स, स्काइप गूगल डियो हो गया दूसरा, गूगल मीट हो गया तीसरा, जूम हो गया चौथा, ये 4-5 ही। मगर इसके अलावा भी जैसे ब्लू जीन्स है, मीटिंग इन है, मीटिंग एम है, कम मीटिंग है, जॉइन मीटिंग है, मतलब 23 प्लेटफॉर्म्स आर आल्सो देयर इसके अलावा भी। लेकिन उनका मार्केट इतना नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट मीटिंग्स है, उतना मार्केट इतना नहीं है जितना कि जूम की मोनोपोली थी। 400 वो बहुत बड़ी रकम होती है, बहुत बड़ी। 439.3 मिलियन डॉलर्स एक साल में कमाना वर्ल्ड वाइड।
को हमारा ओ कनेक्ट की कैपेबिलिटी कितनी है? मैंने आपको कहा था कि लास्ट ईयर इट हैज एन कैपेबिलिटी ऑफ अर्निंग 24 बिलियन, मिलियन नहीं, $24 बिलियन इन एन मंथ, इन एन ईयर ऑफ लॉन्चिंग। गो कैपेसिटी बिल्डिंग कितनी है इसकी एक प्रोडक्ट की? जब हमारे पास असंख्य, चाहे पहले साल हमारे 10 प्रोडक्ट लॉन्च हो जाए, चाहे पहले साल हमारे 5 प्रोडक्ट लॉन्च हो जाए, 6 प्रोडक्ट, 10 प्रोडक्ट हो जाए लॉन्च, हमें तो कोई पता नहीं है, एसर के बिना किसी को पता नहीं कि कितने प्रोडक्ट लॉन्च होंगे। मगर जस्ट मैंने आपको दिखाया कि 4-5 जो बड़ी कंपनी जो आपके पास नाम है, दिमाग में आते हैं, यार वो कैसे पैसा कमाते हैं और उनके पास कितने लोग हैं, रजिस्टर कितने लोग हैं और कैसे पैसा कमाते हैं। तो जबकि हमारे पास, हमें तो पता नहीं, हम तो फाउंडर्स है, और पता नहीं हमारे पास कितने टाई अप्स हो गए होंगे, और पता नहीं हमारे पास कितनी कंपनीज आई होंगी। लास्ट टाइम मैंने कहा था, जब वेबिनार में कहा था कि जब ये GTX हुआ था अक्टूबर में दुबई में, 5,592 कंपनी, 5,500, हाँ 5,592 कंपनीज थी उसमें जिन्होंने हिस्सा लिया था। उसमें से 90% CEOs ने हामी भरी थी हमारे प्रोडक्ट्स को देखे, अचंभित रह गए थे। वो दुबई खलीज टाइम्स भी आया था, वो मैं ऐसे आपको बात नहीं कर रहा हूँ हवा में, उसमें आया था कि 90% ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट IT कंपनी CEO and or IT related CEOs have shown the interest in joining the hands with the OnPassio. मीन्स क्या, हमें तो देखो बिहाइंड द सीन्स क्या हो रहा है, नोबडी नोस, किसी को पता नहीं, ना मुझे पता है, ना डॉक्टर संजय विश्वकर्मा को, ना आदित्य भाई को पता है, और ना किसी लीडर को पता है, एज सर के सिवाय किसी को पता नहीं। बट हम क्या कह रहे हैं, कई सारे जो ब्लॉग्स लिखते हैं, जो लिखते हैं, जो हमारा अनुभव है अभी 4-5 साल से OnPassio में आने के बाद, जो हमारी एक्सपीरियंसेस है, और डाटा एनालिसिस कैसे किया जाता है, कॉस्ट एंड कंपैरिजन कैसे किया जाता है, इस हिसाब से, इन आधार पे कहते हैं कि जो हमारा, अभी भाई ने मेरे को बहुत बड़ी अच्छी बात लगी कि लेगेसीज क्रिएट होने में, अपनी जनरेशंस के लिए पैसा छोड़ने में, प्रॉपर्टी छोड़ने में, बनाने में, इसमें थोड़ा सा समय लगता है। और हमारा समय बहुत, मतलब देखो 5 साल तो कुछ नहीं होता है ग्लोबल IT जेंट बनने में। 5 साल तो गूगल को 21 साल लगे थे ग्लोबल IT जेंट बनने में। मगर हम जस्ट अब बिल्कुल मंजिल के इतने करीब है कि कहने की बात नहीं। हम बस तो दस्तक पे द्वार खोल रहे हैं, कुंडी खुलेगी तो हम सारे अंदर हो जाएंगे। हम तो अंदर है, सिस्टम के अंदर है, बट हम बस मंजिल के द्वार पे है। ये मैं कह रहा, मैं ऐसे आपको एक्सप्लेन करूं कि हम अपनी मंजिल के द्वार पे है, और होपफुली 5 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में, 20, किसी कोई डेट नहीं बता सकता आपको ना। कोई भी बोलेगा जी उसको पता है, उसको पता है, उसको पता है, वो बोलता है। नो बडी, हाँ इस मंच पे सच बोलता है, इस मंच पे झूठ बोलते हैं, वो कोई नहीं बोलता। जो फैक्ट्स है, जो रियलिटी है, उस पे उस आधार पे हम बात करते हैं यहाँ पर कि ऐसे होने की संभावना है। लेकिन आज जैसे अभी लग रहा है कि जैसे अभी MK कैली ने डाला था कि ओरिएंटेशन वेबिनार होगा और उसमें सर आ जाएंगे। अब पता नहीं कब होगा, कल होगा, परसों होगा, 2 दिन बाद होगा, 4 दिन बाद होगा। वो मीन्स कि नहीं, ओरिएंटेशन वेबिनार होगा कि कहाँ क्या है। ओरिएंटेशन का मतलब होता है खिड़की कहाँ है, दरवाजा कहाँ है, वो मतलब जैसे मैं एक आर्किटेक्ट हूँ, मैं उसी भाषा में आपको समझा रहा हूँ। पर्दा कहाँ है, या हवा कहाँ से आ रही है, सूरज कहाँ से उगता है, सूरज कहाँ से, मुख कहाँ है, ऐसे उसी को कहते हैं ओरिएंटेशन। कहाँ क्या है, ओरिएंटेशन वेबिनार इज गोइंग टू बी कंडक्टेड। तो कहने का मतलब है कि आपके सामने धीरे धीरे सारे पर्दे खुल जाएंगे, और आप विश्वास रखो, मेरा विश्वास रखो। आप ऐसे सिस्टम में हो, आप अपनी सच में गरीबी भूल जाओगे। चाहे महीने बाद, चाहे 2 महीने बाद, चाहे 10 दिन बाद, चाहे 5 दिन बाद, चाहे 7 दिन बाद, चाहे हफ्ते बाद, आप ऐसे सिस्टम में हो कि आप सोचोगे कि यार हम कभी गरीब थे, हमें कोई पैसों की स्कैर्सिटी थी। कभी कुदरत ने, परमात्मा ने हमें ऐसे सिस्टम में बख्शा है, हमें हमारी जिंदगी में, कि हम इतने बड़े एक आर्थिक क्रांति को, एक इकोनॉमिक रेवोल्यूशन को अपने आंखों के सामने देखेंगे, और माध्यम है हमारा OnPassio एंड एशमुफारा। तो थैंक यू। उम्मीद है कि थोड़ा बहुत पसंद आया होगा अपने दर्शकों को, अपने सुनने वाले भाई बंधु को। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू आदित्य जी, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू अमित भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने आज दिन बना दिया हम सबों का। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने आज जो एलोबरेट किया है OnPassio को और अदर कंपनियों से,
तो जिन लोगों ने इसको नोट डाउन किया है वो आप गंभीरता से सोचिएगा, तो आपको समझ में आएगा कि हम बाय डिफॉल्ट कैसे कंपनी में आ गए हैं। इसीलिए मैं शुरुआत के सेशन में कहा था कि आप सबका ध्यान किधर है, ऑन पैसिव इधर है। तो लोगों को आप अभी ब्लेसिंग कर सकते हैं, आपके पास मौका है और ये अपॉर्चुनिटी आप अपने लोगों को दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सबसे प्रिय, दिल के करीब रहने वाले अमित रघु भाई, आप यहाँ आए और हम सबको जो हौसला अफजाई किया है और आपने ऑन पैसिव के बारे में जो एलोबरेट किया है, आपका हम सभी दिल से आभार प्रकट करते हैं। जी आदित्य भाई।